इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघई परिवार। जय जिनेन्द्र, 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र को धारण करने की चर्चा शुरू हो गई। सम्यक चारित्र 2 प्रकार का, एक श्रावक का और मुनि का। श्रावक का एक देश और मुनि का सकल देश। श्रावक का स्थूल, मुनि का संपूर्ण। तो पिछली पाठशाला में हमने आपको श्रावक द्वारा धारण किए जाने वाले हिंसा का विरोधी अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत की चर्चा कर ली थी। आइए अब और अणुव्रतों की चर्चा आज करते हैं। जल मृत्य का बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, जल मृत्य का बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न राखे। 2 पापों को एक देश त्याग करने की चर्चा पिछली पाठशाला में हो गई। अब चोरी, कुशील और परिग्रह 3 पापों को कैसे छोड़ता है श्रावक, उसके बारे में बताते हैं। जल और मृतिका माने मिट्टी, इनके बिना और कुछ भी अदत्ता माने बिना दिए हुए नहीं ग्रहण करता है। फिर देखें, जल और मिट्टी के बिना और कुछ भी वस्तु, अदत्ता माने बिना दिए हुए और कुछ भी वस्तु नहीं ग्रहण करता है। जल और मिट्टी को छोड़ के और किसी वस्तु को जब तक कोई न दे तब तक ग्रहण नहीं करता। करेगा तो चोरी हो जाएगी। ये हुआ अचौर्याणुव्रत। अब नीचे ब्रह्मचर्याणुव्रत, निज वनिता बिन, अपनी स्त्री के बिना, सकल माने संपूर्ण, नारी माने स्त्रियों से वह विरक्त रहता है। बस अपनी स्त्री के साथ भाव रखता है स्त्री पने का, बाकी और कुछ नहीं। अन्य सब स्त्रियों में बिल्कुल विरक्त भाव रखता है। अपनी स्त्री के बिना
संपूर्ण स्त्रियों से वह विरक्त रहता है, उनमें किसी प्रकार का राग नहीं करता। ये हुआ ब्रह्मचर्याणुव्रत। अब आइए परिग्रह परमाणुव्रत। अपनी शक्ति को विचार करके परिग्रह थोड़ा रखता है। परिग्रह बहुत है। जब परिग्रह परमाणुव्रत लेने लगा तो उसने थोड़ा परिग्रह रख लिया, बाकी सब बांट दिया। सब हटा दो मेरे पास से, मैं क्यों रखूं? मेरी अपनी शक्ति को विचार के आवश्यक परिग्रह रख लेता है, बाकी का त्याग कर देता है। ये हुआ परिग्रह परमाणुव्रत। ये हो गए 3 अणुव्रत। अब आगे आए 3 गुणव्रत। गुणव्रत कौन कौन से हैं? पहला दिग्व्रत। दिग्व्रत क्या होता है? जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आने जाने का वो नियम कर लेता है। मुझे अब पाप ज़्यादा नहीं करना, इसलिए मैं ज़्यादा और नहीं जाऊंगा, बस इतने हिस्से में जाऊंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। देखें दिग्व्रत, 10 दिशाओं में 10 दिशाओं में गमन माने जाने का, प्रमाण माने मर्यादा, ठान माने करके, मर्यादा करके, तसु माने उस मर्यादा की, सीम माने सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। मर्यादा ले ली, मैं पूरब में यहाँ तक, पश्चिम में यहाँ तक, उत्तर में यहाँ तक, दक्षिण में यहाँ तक, ऊपर नीचे यहाँ तक, विदिशाओं में इतना इतना जाऊँगा, इसके आगे वो नहीं जाता, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इससे क्या लाभ होता है? इससे लाभ ये होता है कि कम आना जाना करने से पाप कम लगता है, हिंसा कम होती है, चित्त में संतोष और शांति आती है। पंडित जी, आचौर्य अनुव्रत में पानी और मिट्टी की छूट क्यों दे दी? क्योंकि पानी और मिट्टी की कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी जिस पानी का और जिस मिट्टी का कोई स्वामी है, वो बिना उससे पूछे उसको ग्रहण नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के घर के अंदर कुआं है, तो वहाँ से पानी भरने जाएगा तो उससे पूछ के पानी भरेगा। मान लीजिए किसी के खेत की मिट्टी लेनी है, तो वो मिट्टी उससे पूछ के आज्ञा प्राप्त करके लेगा। अब जंगल की मिट्टी है या जंगल का पानी है, वो बिना किसी आज्ञा के ले सकता। बाकी और कोई वस्तु लेने का तो सवाल ही नहीं। अब प्रश्न उठता है, मान लो उसने कोई ज़मीन खरीदी और ज़मीन की खुदाई करते समय उसमें सोने चांदी के सिक्के निकल पड़े, उनका वो क्या करेगा? वो उन्हें निकाल के और सरकार में जमा कराएगा। क्यों? ज़मीन उसकी है तो उसका नहीं हुआ? नहीं, ज़मीन के अंदर का सारा सामान सरकार का होता है, उसको कभी भी नहीं लेगा। इस तरह उसका आचौर्यानुव्रत होता है। पंडित जी, जो व्यक्ति ब्रह्मचार्यानुव्रत का धारी है, वो क्या किसी अन्य महिलाओं से बोलचाल नहीं कर सकता? बोलचाल तो करेगा, लेकिन राग बढ़ाने वाली कोई बात नहीं करेगा। उतनी बात अगर धार्मिक बात करनी होगी और सांसारिक कोई बात होगी तो उतनी करेगा जिसमें राग बढ़ने वाली कोई चर्चा नहीं हो, नहीं तो उसके ब्रह्मचर्य में दूषण लग जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा औरों से विरक्त रहता है, उनके पास आना जाना ज़्यादा नहीं करता। सुधा सागर जी महाराज, आप बच्चों के लिए क्या बोलते हैं? कहीं जाओ, मान लो प्रवचन करने गए 10 लक्षण पर्व में, किसी महिला से कोई आए, अकेले में बात नहीं करना। कोई लड़की आपके पास आके बोले भैया हमें भक्तामर जी सिखा दो, अकेले मत सिखाना। तो नहीं, हम ऐसे नहीं सिखाते। क्यों? उससे परिणाम खराब होने का डर रहता है, ऐसे निमित्त हम क्यों मिलाएं? इसलिए उन सबसे विरक्त रहना चाहिए। पंडित जी, परिग्रह परमाणु व्रत में कैसे नियम लेना चाहिए? परिग्रह परमाणु व्रत में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, इन 10 चीज़ों का नियम लिया जाता है। मैं इतने खेत रखूँगा, मैं इतना मकान रखूँगा, एक मकान 2 मकान का नियम रखता है। मैं इतने रुपया रखूँगा, बाकी और नहीं। उतना रुपए के अलावा शेष रुपए को, शेष जगह को वो लोगों को दे देता है। क्यों? संतोषी हो गया, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी हो गया है,
संतोष ही हो गया है, अब उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अपनी शक्ति के अनुसार जितना जीवन यापन के लिए ज़रूरी है उतना परिग्रह रखता है, बाकी सबको छोड़ देता है। ऐसा होता है। पंडित जी, जैसे किसी के पास 10 लाख रुपए है तो वह 50 लाख रुपए का नियम ले सकता है, उसके लिए ऐसा करना उचित है या अनुचित है? ऐसा करना भी उसका उचित है। अगर कोई ये नियम ले ले, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, जिस दिन 50 लाख हो जाएंगे उस दिन सारे व्यापार वगैरह को छोड़ दूंगा, तो भी तो उसने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया। अगर नहीं करेगा तो कैसे करेगा? इसलिए अगर ऐसा भी नियम लेता है तो भी ठीक है, लेकिन अच्छा नियम तो ये है जितना परिग्रह है उसमें से थोड़ा रख ले और बाकी छोड़ दे। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं 5 लाख रुपए रखता हूँ और इन 5 लाख रुपयों को दान देता हूँ या औरों को दे के हटा देता हूँ। मेरा तो स्वामित्व तो 5 लाख का है, वो ज़्यादा अच्छा है। आचार्यों ने तो यही कहा है, जितना परिग्रह है उसमें से कुछ रख ले, बाकी को छोड़ दे। लेकिन फिर भी अगर कोई 10 लाख वाला 50 लाख का नियम लेता है तो भी अच्छा है, क्योंकि वो बंधा तो सही, उसकी वांछाएं अनलिमिटेड तो नहीं रही, इसलिए अच्छा है। पंडित जी, किसी व्यक्ति के लिए आने जाने की मर्यादा रखना क्यों ज़रूरी है? जब उसकी इच्छाएं सीमित हो जाती हैं तो फिर वो आना जाना भी कम कर लेता है। मैं क्यों जाऊं? अगर मैं बाहर कहीं जाऊंगा तो मेरी पूजा का, मेरे स्वाध्याय का, मेरे नियमों का क्या होगा? मुझे नहीं जाना। मैं तो अपने आने जाने को सीमित कर लेता हूँ, बस इतनी जगह आऊँगा जाऊँगा और जगह नहीं जाऊँगा। स्थान की सीमा बना लेने में परिणामों में बहुत शांति और संतोष आता है, और उस सीमा के बाहर के हिस्से में वो कैसा हो जाता है, जैसे मुनि महाराज की तरह हिंसा शून्य। मैंने नियम लिया कि मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, तो राजस्थान से बाहर की जितनी हिंसा है उससे तो बचा। पहले तो मैं सारे हिंदुस्तान में घूमता था मान लो, अब मैंने नियम मान लो ये ले लिया तो मेरी हिंसा उतनी रह गई, बाकी हिंसा से मैं बच गया। इसलिए दिग्वृत्त का मतलब होता है 10 दिशाओं में, 10 दिशा, 4 दिशा, 4 विदिशा और नीचे और ऊपर, 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए वो आने जाने की मर्यादाओं को बांध लेता है ताकि हिंसा कम हो। दिग्वृत्त हो गया, 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए नियम ले लिया। अब उसके और कौन कौन से नियम होते हैं? जिस व्यक्ति ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बाद अब व्रतों को, एक देश चारित्र को धारण करना है, उसके क्या होगा, अब उसकी चर्चा करते। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देय न सोपदेश होय अघबनज कृषि ते, देय न सोपदेश होय अघबनज कृषि ते। आइए दिग्वृत्त के बाद अब अन्य व्रतों की चर्चा करते हैं। ताहू में अर्थात उसमें, किसमें? जो दिग्वृत्त की मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए ली थी उसमें। ताहू में, उसमें, फिर ग्राम, इतने ग्राम तक, इतनी गली तक, गृह माने इतने घर तक, इस बाग तक और इस बाजार तक। गमना गमन, जाने और आने का, प्रमाण माने सीमा, ठान माने निश्चित करके,
अन माने और, सकल माने सबको, निवारा छोड़ देता है। देशव्रत की चर्चा ध्यान से सुने। दिग्व्रत में हमने नियम लिया, मान लो कि मैं राजस्थान से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, मेरा नियम हो गया। अब देशव्रत में नियम लूँगा कि मैं दशलक्षणी के 10 दिन अपनी इस शहर से बाहर नहीं जाऊंगा। फिर मैं नियम लूँगा कि मैं अब आज 4 घंटे तक, आज मेरा उपवास है तो मैं सारे दिन इस मंदिर जी से बाहर नहीं जाऊंगा। इसे कहते हैं देशव्रत। क्या मतलब? दिग्व्रत में जो दशों दिशाओं में आने जाने की जीवन पर्यंत की मर्यादा ली थी, उसमें कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए छोटी मर्यादा बना लेना कि मैं 4 घंटे के लिए इस अपने मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये देशव्रत। दिग्व्रत में मर्यादा जीवन भर की और बड़ी, देशव्रत में मर्यादा छोटी और थोड़े समय के लिए। देखें जरा, काहू में मतलब दिग्व्रत में ली गई मर्यादा में, फिर इतने ग्राम तक जाऊंगा, इस गली तक जाऊंगा, इस घर तक जाऊंगा, इस बाग तक जाऊंगा, इस बाजार तक जाऊंगा। ऐसे जाने और आने का प्रमाण माने सीमा, ठान माने बनाकर, और थोड़े समय के लिए अन माने और सबका त्याग कर देता है। दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए, देशव्रत 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 10 दिन, कुछ भी हो, जीवन पर्यंत नहीं होता। और दिग्व्रत के अंदर की छोटी मर्यादा देशव्रत में होती है। अब आते हैं तीसरा, अनर्थ दंड व्रत। देखें, काहू की माने किसी की भी धन हानि, धन की हानि हो जाए, किसी की जय माने जीत हो जाए, किसी की हार हो जाए, ऐसा चिंतवन नहीं करता है। काहू की किसी की भी धन की हानि हो जाए, इसका व्यापार नहीं चले, इसकी फैक्ट्री मकान में आग लग जाए, ऐसा कभी नहीं सोचता। और किसी जय हार, किसी की जय हो जाए, किसी की हार हो जाए, ऐसा चिंतवन नहीं करता है। अर्थात जैसे मान लो जो प्रतिमाधारी है, जिसने अनर्थ दंड व्रत ले लिया है, वो कभी क्रिकेट मैच भी नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? ये जीतना चाहिए, ये हारना चाहिए। जब हिंदुस्तान वाला छक्का लगाएगा तो ताली बजेगी, और जब दूसरी पार्टी वाला छक्का लगाएगा तो सुस्त हो जाएगा। ये अनर्थ दंड हैं, इनका नियम लेना है। इस व्रत का नाम क्या है? अनर्थ दंड व्रत। क्या मतलब? अनर्थ, अपना कोई मतलब तो बने नहीं और दंड लगी जाए, ऐसे कार्यों को छोड़ देना। अब मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और किसी के छक्का लगाने पे हंस रहे हैं और किसी के लगाने पर सुस्त हो रहे हैं, तो ये राग द्वेष वाली जो क्रिया है ना, ये तो घातक है आत्मा के लिए। ये तो पुण्य पाप बहुत लगेगा इसमें तो। इसलिए उन्होंने क्या कहा, तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं, बेकार इस चक्कर में क्यों पड़ते हो। अनर्थ दंड व्रत, अपना तो कोई मतलब बने नहीं, दंड लगी जाए, उन बेकार की चीज़ों का त्याग करना। तो पहला है ये अनर्थ दंड, इसका नाम है अपध्यान। खोटे ध्यानों से बचो। अर्थात किसी के धन की हानि हो जाए, चुनाव में कोई जीत जाए, किसी की हार हो जाए, ऐसा वो चिंतन नहीं करता। नहीं करता है तो उसके अपध्यान, त्याग, अनर्थ दंड व्रत हो जाता है। दूसरा, देय न सो उपदेश, मतलब सो माने ऐसा उपदेश नहीं देता है, होय अघ जिससे पाप हो, ऐसा वनज माने व्यापार और कृषि आदि से। वो किसी को यूँ नहीं बोलेगा
तुम व्यापार करो, तुम खेती करो। अब क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि खेती और व्यापार में पाप लगता है। तो मैं बेकार में किसी से कह के पाप की अनुमोदना वाला क्यों बनूं? इसको उन्होंने कहा पापोपदेश। पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड का वो त्यागी होता है। किसी को ऐसा उपदेश नहीं देता, तुम ऐसा करो ना कि यहाँ ऐसा कर लो, तुम्हारे घर में ये गड़बड़ है, यहाँ ऐसी दवाई छिड़कवा दो। नहीं, वो ऐसा नहीं करता, पाप के उपदेश नहीं देता। पंडित जी, ये जो आपने देशव्रत बताया है, इसमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देशव्रत में जो मर्यादा बना ली है, अब उस मर्यादा के बाहर अपना किसी भी प्रकार का कोई संबंध रहे नहीं। ऐसा नहीं जो किसी, जैसे मैंने नियम ले लिया कि मैं जब एक पूरे दिन, आज के दिन मंदिर में ही रहूँगा। अब मुझे कुछ कपड़े पहनने ओढ़ने के मंगाने हैं, मैंने कहा सुनो भैया ज़रा घर जाना, ओढ़ने के लिए ले आना एक चद्दर, रात को थोड़ी ठंड पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। मर्यादा के बाहर उसका बिल्कुल त्याग है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मोबाइल से हेलो ज़रा फलानी चीज़ भेज देना, नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। कोई आ रहा हो उससे कुछ नहीं मंगाएगा। आचार्य जी क्या कहते हैं, आजकल जो व्रती लोग हैं ना, और जो अपने पास मोबाइल रखते हैं, ये मोबाइल बहुत गलत है। हम आचार्य जी कहते हैं हम यही नहीं समझ पाते कि मोबाइल रखने वाले ये व्रती लोग देश व्रतों का पालन कैसे करते होंगे। फ़ोन आ रहा है अमेरिका से, नियम तो आपका पूरे हिंदुस्तान का है। अब जो अमेरिका से फ़ोन आ रहा है उसको कैसे सुनोगे? तुम अपने बच्चे को कैसे बात करोगे? नहीं, वो नहीं बनेगा। इसलिए जिसने देशव्रत लिया है, अपनी मर्यादा के बाहर किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना रखे। कोई संबंध नहीं रखेगा, ना किसी को भेजेगा, ना मंगाएगा, ना इशारा करेगा, ना ताली बजाएगा, कुछ नहीं। इसीलिए आचार्यों ने लिखा वो तो अपने उस इलाके के बाहर के इलाके के लिए मुनि जैसा समस्त पापों का त्यागी हो जाता है। बहुत पुण्य का काम, बड़ी निर्जरा का काम होता है। गुरुजी, जो क्रिकेट आदि खेल होते हैं उसमें हमारा देश अगर जीतता है और हमें खुशी होती है, तो ये इसमें तो हमारी राष्ट्रभक्ति है, तो इसमें बुराई क्या है? आपको राष्ट्र प्रेम है वो अलग बात है, लेकिन हार जीत में अगर राग द्वेष हुआ तो राग द्वेष के कारण बंद हुआ कि नहीं? उसके लिए वो तो क्या कहता है, सारा संसार मेरा है। हम क्या बोलते हैं, सत्वेश मैत्रीम, सारे जीव मात्र से मैत्री भाव है। वो ये नहीं कि मात्र हिंदुस्तानी मेरा है। वो तो ये चाहेगा, हम रोज़ क्या बोलते हैं, भगवान पूरे विश्व में शांति हो, कहीं भी कोई युद्ध उपद्रव आदि ना हो। तो ज्ञानी तो यही बोलेगा कि कहीं कोई आपत्ति ना हो। इसलिए वो ये नहीं चाहेगा, वो तो ये कहेगा ये तो खेल है। इसीलिए जो लोग व्रत लेते हैं ना, उनसे पहले टीवी देखने का त्याग कराया जाता है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक ब्रह्मचारी भैया सुधा सागर जी महाराज से 2 प्रतिमा ले रहे थे। तो मैंने ब्रह्मचारी भैया से ये कहा, भैया आपको बहुत टीवी देखने का शौक़ है, क्रिकेट मैच का, क्या होगा फिर अनर्थ दंड का क्या होगा? बोले मैं मैच तो नहीं छोड़ सकता। सुधा सागर जी ने बोला मैच नहीं छोड़ सकते, जाओ तुमको मैं व्रत नहीं दूंगा। पहले मैच छोड़ो। राग द्वेष के परिणाम, ये तो भाव हिंसा है। उसके परिणाम कैसे होने चाहिए? सब में एक से परिणाम। हम तो विश्व शांति की कामना करने वाले हैं, हम अपने एक उसकी नहीं करते कामना। इसलिए ऐसे राग द्वेष बढ़ाने वाले कार्यों में वो नहीं लगता। टीवी नहीं देखता, क्यों देखे? इस समय यहाँ श्रावक के व्रतों की चर्चा चल रही है। हमें क्या करना? आप, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ, आपको क्या करना? जितना आप भी इनसे बच सके उतना तो बचें। आजकल बच्चों का क्या हो गया, बच्चे लोग बंदूक वाला ठाठा वाले खेल देखने लगे, और वो टीवी पे और अपने इंटरनेट पे वो खेल देखते हैं। कितनी भाव हिंसा होती है। ये सब पापबंद की कारण है, और इससे चित्त दूषित, विकृत और हिंसक बनता है।
हमें इनसे बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं पाप से बचने वाली, इनमें से एक एक बिंदु तो आप लोग बनाएंगे ही। लिखिए अपने कागज़ पे कि मैं आज के बाद ऐसा ऐसा बनूंगा। अगर ऐसा करेंगे आपका देखना सफल और हमारा पढ़ाना भी सफल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।